हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे शब्द रचना। उपसर्ग। तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों के योग से बनता है, उप और सर्ग। उप शब्द का अर्थ है पास तथा सर्ग शब्द का अर्थ हुआ रचना करना, यानी उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ? किसी की रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ शब्दों को आसपास लाकर नए शब्दों की रचना करना, यानी दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना। अब जैसे देखो, सज्जन किसी का अपमान नहीं करते, पंकज को विदेश जाने का सुअवसर मिला। तो इन वाक्यों में सज्जन और अपमान, विदेश और सुअवसर शब्दों पर ध्यान दे तो पता चलता है कि इन समस्त शब्दों में मूल शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं। इन शब्दांशों के जुड़ जाने से मूल शब्दों के अर्थ में कुछ विशेषता या फिर परिवर्तन आ गया है। देखो, जब हम क्या करते हैं, कुछ भी शब्द जोड़ेंगे तो मूल शब्द में क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे देखो, ये हमारा शब्द है सज्जन। तो सज्जन में हमने क्या, इसका मूल शब्द था जन। तो जन में अगर हम सत उपसर्ग जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है? सज्जन। तो पर असली में क्या शब्द था? जन। उसमें सत उपसर्ग लगा के हमारा शब्द बन गया सज्जन। ऐसी अपमान, तो मूल शब्द है मान, उसमें हमने अप जोड़ दिया तो हमारा बन गया अपमान। उपसर्ग हमेशा पहले लगाते हैं। विदेश तो वी और देश, सुअवसर तो सो और अवसर। मूल शब्द से जोड़े जाने वाले इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो देखो, जो भी हम मूल शब्द में जोड़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग यानी उप प्लस सर्ग। उप मतलब समीप यानी पास, और सर्ग मतलब रचना या फिर निर्माण। अर्थात उपसर्ग मूल शब्द से पहले उसके पास आकर नए शब्द की रचना करता है। इससे उस शब्द का अर्थ विशेष हो जाता है या फिर बदल जाता है। जन से पहले सत जुड़ने से सज्जन, अच्छा जन यानी अच्छा आदमी, विशेष अर्थ हो गया। मान से पहले अप के जुड़ने से अर्थ बदल गया, यानी मान मतलब आदर होता है और अपमान माने निरादर। तो जो होता है अब उसको विशेष कर देता है या फिर उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज कर देता है। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो उसमें मूल शब्द में जुड़कर अगर जो परिवर्तन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अब हिंदी में कितने टाइप के उपसर्ग होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। जैसे उपसर्ग है, ये अर्थ है और योग से बने गए शब्द। तो देखो, ए उपसर्ग, तो नहीं से पहले, नहीं आ का मतलब होता है या तो नहीं या फिर निषेध मतलब मना करना। असत्य, अजन्मा, असत्य मतलब जो झूठ बोलता हो, और सत्य जो सच बोलता, और असत्य जो सच ना बोलता हो। अजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो। अखत, अकथ ना कहा गया। अकाल और आगम, तो ये कैसा अर्थ होता है? अर्थ नहीं देने का, और इनसे बने गए शब्द ये। अब देखो, जैसे तत् लगाएंगे तो उसके जैसा, तत्काल होता है इसके जैसा, और इनसे बने गए शब्द तत्काल, तत्पर, तत्पश्चात। फिर ऐसे ही का अर्थ है अलग या फिर उल्टा, और इससे बने गए शब्द है विशेष, विज्ञान, विभाग, विदेश। तो किसी भी शब्द से पहले अगर हम इन शब्दों को जोड़ दे तो हमारे नया शब्द बन जाता है। स्व, अपना या फिर निजी, हमारे पास वाला। तो इससे क्या बनेगा? स्वदेश, स्वार्थ और स्वराज्य। फिर सा मतलब होता है साथ, सफल, सक्रिय, सपरिवार। सम मतलब होता है समीपता या फिर अधिकता। तो इसका अर्थ हुआ संपूर्ण, संतोष, संगम। तो ऐसे ही हमारे ये क्या है, बहुत सारे उपसर्ग हैं जो हम लगा के क्या कर सकते हैं? एक नए वर्ड बना सकते हैं। अब दूसरा है हमारा हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के क्या है? अ, तो इसका अर्थ है अभाव या फिर निषेध, और शब्द बनेगा अच्छेद, अछूत, अखाड़। फिर अध, अध मतलब आधा, अध कचरा, अध पका, अधवारा। अन मतलब अभाव, ओ मतलब अभाव रहित,
और नी मतलब निषेध रहे, और ऐसे ही ये सारे इनके शब्द बने। फिर भर होगा तो भर पेट, भरपूर। का मतलब बुरा होता है यानी कपूत। सा मतलब अच्छा या फिर साथ। उन मतलब एक कान, और ओ मतलब हिंदी। तो ये सारे शब्द हमारे क्या है, हिंदी वाले। अब हम पढ़ेंगे जो उर्दू अरबी फारसी वाले शब्द हैं, जैसे कम, तो अर्थ होता है थोड़ा, और ये शब्द देखो कम वक्त, कम अकल, कम सीन, कमजोर। तो ये सारे शब्द क्या है, उर्दू वाले। और ये भरपेट, भरपूर, सजग, ये सारे हमारे हिंदी के शब्द थे। खुश मतलब अच्छा, तो खुश नसीब, खुशबू, खुशखबरी, खुश किस्मत, ये सारे हमारे उर्दू वाले शब्द हैं। फिर गैर, गैर मतलब अलग, तो गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी, गैर हाजिर, गैर कानूनी। तो ये सारे उर्दू के शब्द हैं। ऐसे ही ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे उपसर्ग हैं, ये इनका मतलब है। और ये हमने क्या करा, ये सारे इनसे उर्दू वाले शब्द बनाए। अब आते हैं हमारे संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह यूज किए जाते हैं। तो जैसे आ का मतलब नहीं पढ़ा हमने, तो शब्द हो गया अशेष, अभाव, अनीति, अज्ञान, अधपतन, अधोमुख, अधोगति, अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्गत, अंतरंग। तो ये सारे क्या है हमारे जो संस्कृत के अव्यय से लिए गए हैं। और जैसे अध हो गया नीचे, अंतर मतलब अंदर, अलग मतलब पर्याप्त, आवेद मतलब प्रकट, चिर मतलब देर, और तिरस मतलब बुरा। तो ये हमारे उपसर्ग है, ये इनके मीनिंग और ये इनसे बने गए शब्द। फिर देखो कुछ और अव्यय उपसर्ग हैं, जैसे ना का मतलब अभाव, तो नास्तिक, निवास, निकृष्ट। पुनः मतलब दोबारा, तो पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरावृत्ति। पुरस मतलब आगे, तो पुरस्कृत, पुरोहित, पुरस्कार। बहिर मतलब बाहर, तो बहिर्भाग, बहिर्मुख, बहिर्गमन। सा मतलब सहित यानी उसके साथ, तो सहर्ष, सकुशल, सजन। सत मतलब अच्छा, तो सज्जन, सत्कार, सत्कर। और सह मतलब साथ यानी सहपाठी, सहयोग, सहकार। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा, अगर हम किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा दे, वो शब्द में उपसर्ग लगा दे, तो उससे क्या बन सकती है, एक नए शब्द की रचना हो सकती है, उसमें चेंज हो सकता है, या फिर पूरा ही मीनिंग उसका चेंज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।